घूम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, घर याद रहे। हम बात कर रहे हैं स्वराग्नि लता मंगेशकर के बारे में। हिंदुस्तानी फिल्म संगीत की पॉपुलर आवाज़ लता मंगेशकर। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा। आज इनका जन्मदिन है। हमारी ओर से इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम यूं ही इनका जन्मदिन सालों साल मनाते रहें। लेकिन कुछ किस्से याद आते हैं। जब उन्होंने गाना गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, और इस गाने को सुनने के बाद पंडित नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। लता मंगेशकर को बचपन में हृदया और हेमा नाम से पुकारा जाता था, लेकिन फिर बाद में इनका नाम लता रखा गया। यूं तो बचपन से ही संगीत की शिक्षा उनके घर पर ही शुरू हुई। उनके पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर उन्हें घर में ही संगीत की शिक्षा देते थे और ख़ुद एक ड्रामा कंपनी चलाते थे। लेकिन समय के आगे किसकी चली है। दीनानाथ मंगेशकर जी के स्वर्गवास के बाद सारी जिम्मेदारी घर की बड़ी बेटी लता मंगेशकर पर आ पड़ी। ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम, पत्ते कहीं खड़के हवा आई तो चौके हम, पत्ते कहीं खड़के हवा आई तो चौके हम। ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम। बचपन से ही लता मंगेशकर अपने पिताजी के नाटकों में काम करती थी और इस वजह से उन्हें फिल्मों में एक्टिंग करने का मौका भी मिला। लेकिन नन्ही सी लता एक्टिंग नहीं करना चाहती थी। उन्हें अपने चेहरे पर मेकअप लगाना बहुत ख़राब लगता था और एक बार शूटिंग से घर वापस आते ही वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और अपनी माँ से कहने लगी, मुझे एक्टिंग नहीं करनी, मुझे सिर्फ और सिर्फ गाना गाना है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। गुज़रे ज़माने के मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर मास्टर गुलाम हैदर लता मंगेशकर को अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर के पास ले गए और कहा कि लता की आवाज़ सुनो, एकदम अलग है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उस दौर के बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर ने लता मंगेशकर की आवाज़ को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि इसकी आवाज़ बहुत पतली है, ये फिल्मी गानों के लिए नहीं बनी है। वो वक्त था जब मास्टर गुलाम हैदर ने ये कहा कि एक दिन लता की आवाज़ सर्वोच्च शिखर पर होगी और पूरी दुनिया लता की आवाज़ के आगे नतमस्तक होगी। उस दौर में कही हुई बात आगे जाके सच होगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था।
है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। लता मंगेशकर की कोशिश रंग लाई और धीरे धीरे नए उभरते म्यूजिक डायरेक्टर के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला, जैसे नौशाद साहब, शंकर जयकिशन। फिर तो पलट कर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी लता मंगेशकर को कभी पीछे। मैं तेरे इश्क में मरना चाहूं कहीं, तू मुझे आज़माने की कोशिश न कर। खूबसूरत है तू तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में। एक तरफ बड़े बैनर लता जी की आवाज़ चाहते थे, दूसरी तरफ बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स सिर्फ लता मंगेशकर के साथ ही काम करना चाहते थे, चाहे वो R.D. बर्मन हो या फिर मदन मोहन। लता मंगेशकर की आवाज़ का सिक्का कुछ यूँ जमा के आने वाले तमाम म्यूजिक डायरेक्टर अपने पहले गाने के लिए लता मंगेशकर की ही आवाज़ चाहते थे, जिनमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और R.D. बर्मन का नाम सबसे पहले आता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का तो ये कहना था कि अगर लता मंगेशकर पुरुष की आवाज़ में गा सकती होती तो तमाम गाने लता मंगेशकर से ही गवाते। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। शास्त्रीय संगीत के उस्तादों को भी लता मंगेशकर की आवाज़ ने ख़ास मुतासिर किया। बड़े गुलाम अली खां का तो ये भी कहना था कि कमबख्त गलती से भी बेसुरा नहीं गाती। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया मेरा साया मेरा साया। फिल्म संगीत में एक दौर ऐसा था जहां पुरुष गायकी के लिए ढेर सारे विकल्प थे। मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, तलब महमूद, हेमंत कुमार या फिर किशोर कुमार। लेकिन फीमेल प्लेबैक सिंगिंग में लता मंगेशकर का कोई सानी नहीं था। लता मंगेशकर के संगीत के सफ़र में ये भी बात सामने आई है कि उनका झगड़ा बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े सिंगर्स के साथ भी हुआ है। लता मंगेशकर ने रॉयल्टी का इशू उठाया और ये कहा कि प्रोड्यूसर्स को भी सिंगर्स को रॉयल्टी देनी चाहिए। हालांकि उस दौर के दूसरे सिंगर्स उनके इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन लता मंगेशकर अपनी बात पे अड़ी रहीं और राज कपूर जैसे बड़े बैनर के लिए भी लता जी ने गाने से मना कर दिया था। लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। बदलते ज़माने में जहां गायक और गायिकाएं पिछड़ते जा रहे थे, वहीं लता मंगेशकर की आवाज़ के नए आयाम सामने आ रहे थे। यहाँ तक कि जब नई हीरोइनें फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखती थीं, तो उनका पहला गाना लता मंगेशकर जी से ही गवाया जाता था। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो। लता मंगेशकर हिंदुस्तान की वो आवाज़ है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के ढेर सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया। नौशाद साहब हों या फिर शंकर जयकिशन या फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सचिन देव बर्मन और R.D. बर्मन, मदन मोहन और रोशन साहब की धुनों को कौन भूल सकता है। लता मंगेशकर ने नए पुराने या आज के उभरते डायरेक्टर्स जैसे A.R. रहमान हो, सबके साथ पुरजोर काम किया। दुनिया ने लता मंगेशकर जी को कई नामों से बुलाया। किसी ने उन्हें आठवां सुर, किसी ने स्वर सम्राज्ञी, और प्यार से फिल्म इंडस्ट्री के लोग उन्हें लता दीदी कहते हैं। और भारत सरकार ने भी लता मंगेशकर को
भारत रत्न से सम्मानित किया। आइए सुनते हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत।